प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों जय हिंद। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो बच्चों? आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 और गणित विषय है और अध्याय इसमें 12 है बच्चों, गुणनखंड। इसमें हमने 12.1 प्रश्नावली कर ली है। यदि आपने नहीं की ना वो, तो वीडियो में यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो लिंक दबा के आप वो कर सकते हो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाएं, घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 12.2 प्रश्नावली। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे तो आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। और वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपनी कॉपी में साथ के साथ करते जाएं। तो चलिए बच्चों, हमारे पास है 12.2 गुणनखंड। सभी बच्चे ध्यान देखें इधर, ठीक है, ध्यान से इधर देखें। देखिए इसमें क्या है बच्चों, निम्नलिखित व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। हमने गुणनखंड करने हैं, बीजीय व्यंजक दिए गए हैं हमें, और हमें क्या करना है, इनके फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो हमारे पास जैसे a² + 8 है + 16 है, तो इसका समाधान देखिए, आंसर क्या आएंगे इसमें। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास फर्स्ट पार्ट है 12.2 प्रश्नावली का। ठीक है, इसमें देखिए आप एक क्वेश्चन आप बड़ी ध्यान से समझें। एक क्वेश्चन पहला ध्यान से समझें, फिर बाकी आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट पार्ट है इसका। तो देखिए बच्चों क्या है, a² + 8a = 16। ठीक है, तो ये इसको हमने फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर कैसे करेंगे बच्चों? देखिए हमारे पास दो चीजें होती हैं इस तरह के क्वेश्चंस के, जब भी फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ये पॉइंट सभी नोट करें, ध्यान से दें। तो इसमें देखो बीच में 8a है और यहाँ a की शक्ति 2 है, a है और 16 है। तो हमने थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ेगा बच्चों। तो उसमें क्या करना, हमने जो 8a है ये तो हमारे पास जोड़ के आना चाहिए। ठीक है, 8 तो हमारे पास जोड़ के आना चाहिए। हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी पड़ेंगी माइंड में कि उनको जोड़ें तो जमा 8 आए, और अगर गुणा करें तो 16a² आए। क्या है? 16a²। तो हम दो संख्याएं ऐसी सोचेंगे जिनको गुणा करें तो 16 आए और जोड़ें तो 8 आए। तो कौन सी होंगी वो दो संख्याएं? 4 और 4। ठीक है, तो ये देखिए यहां लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 × 4 8 बनेगा, और 4 × 4 करें तो 16। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्याएं हैं कि योगफल, तो हम दो संख्याएं हो जाएंगी वो 4a, 4a। ठीक है, क्योंकि 4a को 4a से गुणा करेंगे, यानी गुणनफल तो बढ़ना चाहिए बच्चों 16a²। गुणनफल क्या बढ़ना चाहिए? गुणनफल बढ़ना चाहिए। देखिए सभी क्वेश्चनों में चलेगा इस एक्सरसाइज के, 16 × a², यानी ये पहला और ये दोनों को गुणा करके आना चाहिए 16a²। ठीक है, और योगफल बढ़ना चाहिए बच्चों, योगफल कितना बढ़ना चाहिए? ये जो बीच में होता है a के साथ जो संख्या लगी होती है वो, यानी जोड़ के 8a आना चाहिए और गुणा करके 16a आना चाहिए। तो हमें दो ऐसी फैक्टर ढूंढने हैं। तो वो क्या आ गया, 4a और 4a। दोनों को गुणा करेंगे तो 16a² और दोनों को जोड़ेंगे तो 8a। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो 8a है इसकी जगह पे हमने लिखा बच्चों ये a² + 4a = 4a, यानी 8a की जगह पे हमने लिखा 4a = 4a, क्योंकि दोनों को जोड़े तो 8a ही होता है। ठीक है, ये क्या लिखा हमने, 4a = 4a, और 16 को लिख दिया 4 × 4। 4 चौके 16 होते हैं, या 16 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन आपको जो बीच वाली टर्म है ये
इसकी जगह पे आपको ये रखना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, जो ये दो पहले हैं इनको इकट्ठा करके लिख लो, जो लास्ट वाले हैं इनको इकट्ठा करके, ठीक है। अब हम इन दोनों में से कॉमन देखेंगे क्या आएगा। दोनों में ए, यहाँ पे ए गुना ए है, यहाँ 4 ए है, तो दोनों में ए कॉमन है, तो ये दोनों में से ए कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ पे बच गया ए जमा 4। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या बनेगा बच्चों, 4, तो 4 दोनों में से बाहर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया ए जमा 4, क्योंकि 16 को 4 से भाग देंगे तो अंदर 4 बचेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये और ये दोनों में से ए जमा 4 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए जमा 4 जो है ये बाहर कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बच गया ए जमा 4, ठीक है। तो जब ए जमा 4 है यहाँ भी और ए जमा 4 ये भी है, दोनों गुणा है, तो जब सेम संख्या 2 बार गुणा होती है तो उसकी क्या आ जाएगी, शक्ति 2, यानी a + 4 होल पावर 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों, समझ में आया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी कर लीजिए। आगे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सेकंड पार्ट है, तो इसको देखिए क्या करना है हमने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन है p² - 10p = 25, ठीक है। तो इसके हमने क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए अब हमारे पास जो योगफल है, योग क्या आना चाहिए बच्चों, -10p, क्या आना चाहिए, -10p, और गुणनफल कितना आना चाहिए, गुणनफल आना चाहिए बच्चों 25p², 25। तो अब हमने दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ें तो -10p आए और गुणा करें तो 25p² आए, तो वो क्या आएंगी बच्चों, -5p और -5p, ठीक है। तो अगर हम -5p को -5p में जोड़ें तो -10 आएगा, और गुणा करें तो दोनों माइनस और माइनस खत्म हो जाएंगे, 25p² आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस -10p की जगह पे हम लिखेंगे, ये p² लिख दें, -10p को चेंज करना है हमने, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे -5p, -5p, और 25 को 5 गुना 5 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा थोड़ा। तो ये यहां तक समझ में आया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दो दो के जोड़े बना लिए हमने, ठीक है। तो ये है p² - 5p, और यहाँ पे ना जमा लिखा है, और ये -5p अंदर जमा और 25, या 5 गुना 5 भी आप यहां भी लिख सकते हो, 5 गुना 5, ताकि जब आप कॉमन लेंगे फिर आपको इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। तो फिर अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, p, क्या आएगा कॉमन, p आएगा, तो p कॉमन ले लिया, तो p -5, फिर यहाँ पे -5 कॉमन लिया बच्चों, क्या कॉमन लिया, -5। तो जब -5 कॉमन लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी हमारे पास गलती होने के चांस रहते हैं, तो ये पॉइंट आप ध्यान से देखें। जब हम -5 यहां से इन दोनों में से जब हम -5 कॉमन लेंगे बच्चों, तो -5 यहां पे आया तो ये प्लस का p बचेगा, और जब इसको -5 से भाग देंगे तो यहां भी -5 ही बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। जब भी हम माइनस की संख्या कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का है तो वो प्लस हो जाता है, जो प्लस का है वो माइनस, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब इसमें देखिए दोनों में p - 5 और p - 5 है, तो दोनों सेम
चीज हमने यहाँ पे ले ली p-5 और बाकी बचा p-5, एक और बच गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका p-5 होल स्क्वायर बोलते हैं इसे, या पूरे का वर्ग। ठीक है, जब ब्रैकेट के अंदर कोई चीज होती है तो वो पूरी संख्या है और उसका वर्ग है ये। ठीक है, तो इसे कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, समझे बच्चे सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, 12.2 प्रश्नावली है। तो इसमें देखिए 8m² जमा 30m जमा 9, 8 नहीं 25m² है, सॉरी 25m² प्लस 30m प्लस 9। ठीक है, तो इसके फैक्टर बनाने हैं हमने, गुणनखंड करने हैं बच्चों। तो वही पार्टी देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले गुणनफल क्या आना चाहिए, 9 गुणा 25m², 9 गुणा 25m² आना चाहिए गुणनफल, या उसकी मल्टीप्लीकेशन जो है ये आनी चाहिए 25 निमे 225 होते हैं बच्चों। ठीक है, 25 9 जा 225m²। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और जब ऐड करेंगे दोनों फैक्टर्स को तो उनका सम आना चाहिए 30m। क्या आना चाहिए, 30m। ठीक, तो अब हमने सोचना है कि जिनको गुणा करें 225 आए और जोड़ें तो 30 आए, तो क्या हो सकते हैं वो बच्चों, तो वो हो सकते हैं 15m और 15m, क्योंकि 15 को 15 में जोड़ते हैं तो 30 आता है, और 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225 आता है। अब दोनों प्लस के है ना, तो इसलिए दोनों ये भी प्लस के होंगे। ठीक है, जब दोनों ये प्लस के होते हैं तो ये भी दोनों प्लस के ही होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसमें 30m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 15m जमा 15m, और बाकी 25m² ऐसे ही आ गया, 9 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन देखना है बच्चों हमने, तो यहाँ पे m भी कॉमन है, और 15 और 25 में से 5 कॉमन आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, तो 5 और m आएगा। ठीक, और जब हम इसमें से 5m बाहर ले लेंगे तो 5m अंदर रहेगा, क्योंकि 5m गुणा 5m 25m² होता है। ठीक, फिर इसको 5m, इसमें से जब 5m निकालेंगे हम तो m से m कैंसिल हो गया, 5 तिये 15, 3 बच गया, तो यहाँ पे आ गया 5m जमा 3, और इनमें से भी जब हम क्या कॉमन लेंगे, अब 3। ठीक है, 3 आ गया तो 5m जमा 3। तो जब आप फैक्टर बनाते हो, आपका क्वेश्चन सही चल रहा है या नहीं आप यहीं से देख सकते हो। अगर ब्रैकेट के अंदर आपको सेम चीज मिल गई तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर यहाँ पे अलग अलग चीज आ गई ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन कई क्वेश्चनों में आगे वो बड़ी क्लासों में होता है, लेकिन आपकी क्लास में ये दोनों चीजें सेम आनी चाहिए। तो ये देखिए दोनों चीजें सेम है, तो ये दोनों का यहाँ पे कॉमन आ गया ये चीज, और बाकी 5m जमा 3 ये आ गया। ठीक है, तो दोनों सेम है, इसका स्क्वायर आ गया, तो m लिख लियो यहाँ बच्चों मीटर, 5m जमा 3 का स्क्वायर आंसर है बच्चों आपको, इसका फैक्टर आ गया ये 5m प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, कर लीजिए इसे। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, देखिए क्या कहता है ये कह रहा है 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, हमारे पास मल्टीप्लाई करके तो ये मल्टीप्लाई ये आना चाहिए। ठीक है, 49 मल्टीप्लाई 80 और ऐड करें तो 84 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए आपके पास, ये है ना जो है ये चीज गलत है इसमें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 49 मल्टीप्लाई 36, यानी ये होना चाहिए, और y² z² होना चाहिए इसके साथ। ठीक है, और ऐड करें तो ये आना चाहिए 84yz। ठीक, तो ये ऐड करके आना चाहिए, तो हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों,
अगर हम दोनों 49 42 और 42 फैक्टर लेते हैं, 42 42 YZ दोनों, क्योंकि ये भी जमा कह रहा और ये भी जमा कह रहा है, तो दोनों फैक्टर भी प्लस के ही होंगे, जमा के होंगे। तो दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 42 YZ और कॉमा 42 YZ। ठीक है, तो जब इन दोनों फैक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो यहां लिख दिया 84 की जगह पे ये लिख दिया। अब इन दोनों में से देखिए बच्चों, और इन दोनों में से, तो इन दोनों में से एक तो y है दोनों में, तो y आ गया, और 7 पे के टेबल में दोनों आते हैं ये, तो इनमें से 7 आ जाएगा, 7y कॉमन आ गया। ठीक है, 7y कॉमन, तो यहाँ पे बच गया 7y प्लस 6z। ठीक है, क्योंकि जब इसको 7y को 7y से गुणा करते हैं तो 49y स्क्वायर बनता है, और जब 7y को 6z से करेंगे तो 42yz। ठीक है, तो ये गुणा करके भी आप देख सकते हो भी सही आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही इन दोनों में से 6z कॉमन आएगा, और यहाँ पे 7y बचेगा बच्चों, और 6z बचेगा। फिर ये दोनों में सेम है कॉमन, 7y प्लस 6z, तो 7y प्लस 6z बाहर ले लिया, अंदर रहेगा 7y प्लस 6z, एक और बच गया, तो ये आपका आंसर बचेगा। ठीक है, 7y प्लस 6z होल स्क्वायर आंसर है, कर लीजिए। आगे क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखिए क्या कहता है ये, 4x स्क्वायर माइनस 8x जमा 4। ठीक है, तो हमने दो फैक्टर देखने हैं जिनको ऐड करें तो -8 आए, और गुणा करें तो जमा 16x स्क्वायर आए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, या इसमें सारे में से ना 4 कॉमन ले सकते हो आप, सभी में से। ठीक है, पहले आप क्या करो, सभी में से 4 कॉमन ले लो पहले। अगर कोई संख्या सभी में से कॉमन आती है ना, तो वो आप ले लो पहले ही। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इन सब में से 4 कॉमन ले लिया। ये देखो बाहर, अंदर बच गया यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि 4 से इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 2x माइनस के, और जमा 1 बचा। इनमें से 4 उभयनिष्ठ ले लिया, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन ले लिया, इनमें से 4 बाहर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया बच्चों, अब हम क्या करेंगे, गुणा करें तो 1x स्क्वायर होना चाहिए, और योग करें तो -2x आना चाहिए। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, -x कॉमा -x। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आता है, और जब जोड़ते हैं तो -2x आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2x -2x की जगह पे -x और -x लिख दिया। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x बाहर, यहाँ बचेगा x -1। ठीक है, फिर यहाँ देखिए -1 कॉमन लेंगे इनमें से, तो वही जब -1 कॉमन ले रहे तो अंदर साइन चेंज होंगे, तो ये -x का था जैसे, तो +x हो गया, +1 था तो -1। अब ये देखिए ये और ये, ठीक है, अब ये बड़ी ब्रैकेट है ना, तो ये आपने लगा के रखनी है बच्चों, बाहर 4 है इससे। ठीक है, तो ये 4 बाहर ही रहेगा, और फिर ये आ जाएगा x -1, ये कॉमन ले लिया, और फिर x -1 ये कॉमन ले लिया, तो x -1 और x -1 सेम है, गुणा में है, तो इनका स्क्वायर आ गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 4x -1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसे कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है, छठा पार्ट है। देखिए, तो इसमें है 121 बी स्क्वायर -88 BC प्लस 16 C स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखिए हम अगर उनको ऐड करेंगे तो -88 BC आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम उनको गुणा करें तो इतना आना चाहिए, 121 गुणा 16। ठीक है, तो दोनों ये माइनस के होंगे बच्चों,
ये दोनों क्या के होंगे, माइनस के आएंगे दोनों, तो -88 आएगा। ठीक, तो फैक्टर क्या बनेंगे, -44, ठीक है, -44b, -44bc और -44bc, दो फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास -88bc की जगह -44bc -44bc रख दिया। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने ये रख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन देखें क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा बच्चों 44 और 121 है ना, जो 11 के पहाड़े में आता है। 11 से दोनों डिवाइड होते हैं तो 11 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और दोनों में बी भी है, बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया। जब इसको 11 बी से भाग देंगे तो 11 बी बचेगा और -4 सी बचेगा। ऐसे ही ये दोनों जो है 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 सी कॉमन और 11 बी -4 सी अंदर, और जब -4 सी बाहर लेते हैं ना तो अंदर साइन चेंज करने हैं, तो ये माइनस का था ये जमा हो गया, ये जमा का था ये माइनस का। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब हम दोनों में ये कॉमन ले लेंगे बच्चों, 11b -4c ये कॉमन आ गया, बाकी जो बचा है वो 11b बचा -4c ये बचा, और दोनों सेम है, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 11b -4c होल स्क्वायर आंसर है आपका, कर लीजिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां पार्ट है, देखिए L जमा M का होल स्क्वायर -4LM। ठीक है, ये प्रश्न है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं बच्चों। तो इसमें देखिए आपके पास ये है L जमा M का होल स्क्वायर, तो जब इस तरह से होता है ना तो ये फार्मूला है हमारे पास, एक A जमा B का होल स्क्वायर होता है बच्चों A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा 2AB। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाना है। तो ये कह रहा है L जमा M का प्रसार करने पर, प्रसार का मतलब इसको खोलना है, एक्सपेंड करना है, इसमें ये फार्मूला लगाना है हमने। तो ये देखिए A ये B, L की जगह A है, M की जगह B है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास L स्क्वायर जमा M स्क्वायर प्लस 2LM। ठीक है, तो इसकी जगह हमने लिख लिया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2LM, इसकी वैल्यू हमने ये लिख ली बच्चों। ठीक, और फिर -4LM ये आ गया, यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए अब हमारे पास 4 टर्म है अलग अलग, तो हम ये 2LM है और एक -4LM, तो ये -2LM रह जाएगा, जमा के 2 है माइनस के 4 है, तो माइनस के 2 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया L स्क्वायर -2LM जमा M स्क्वायर। अब इसका वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे पिछले क्वेश्चनों में हमने किया, तो गुणा करें, गुणा करके आना चाहिए L स्क्वायर M स्क्वायर, और जोड़ के आना चाहिए -2LM। तो अगर हमारे पास -LM और -LM हो दो फैक्टर, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा, गुणा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए -2LM की जगह हमने लिख दिया -LM -LM। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे बच्चे, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, L कॉमन ले लेंगे, तो यहां जगह L -M, इन दोनों में से M कॉमन लेंगे तो L -M कॉमन बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से देखिए L -M और L -M है, तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा आगे, यहां बचेगा L -M। ठीक है, और फिर आपका आंसर आ जाएगा L -M का स्क्वायर, तो ये आपका फैक्टर है, आंसर है बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर अगला।
आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है, देखिए समझिए इसे भी। a की 4 प्लस 2a² b² प्लस b की 4, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, हमें दो फैक्टर चाहिए हमें जिनको हम ऐड करें, जोड़ें तो ये आना चाहिए 2a² b² और गुणा करें तो a की 4 b की 4 आना चाहिए, ठीक है। यानी a की 4 b की 4 तो गुणा करके आना चाहिए, जोड़ के 2a² b²। तो हम a² b² ही, ठीक है, और दूसरा भी a² और b², दो फैक्टर हमने ये बना लिए हैं। तो 2a² b² की जगह a² b² जमा a² b² कर दिया। अब इन दोनों में से a की 4 है और a² कॉमन आ जाएगा और a की 2 यहाँ पे रह जाएगा जमा b की 2। ऐसे ही यहां से दोनों में से b² कॉमन आएगा, a² प्लस b² कॉमन अंदर, ठीक है। फिर दोनों में से a² b², ठीक है, और a² b² बाहर आ गया, अंदर a² b² बचेगा, a² प्लस b²। तो ये होल स्क्वायर बन गया, आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या कहता है ये, इसमें भी आपने गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके गुणनखंड करने हैं हमने प्रश्न संख्या 2 में भी। तो ये देखिए आपके पास आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, ना सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन है ये, 4p² माइनस 9q²। अब ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, ये समझे। तो 4p² को हम लिख सकते हैं बच्चे 2p का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, p का स्क्वायर p², तो ये 4p² हो जाता है। और 3q का स्क्वायर होता है 9q², ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों एक, a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस b और मल्टीप्लाई a माइनस b। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपके पास बन गया ये a² बन गया पूरा, और ये b² और बीच में माइनस है, देखो, ठीक। तो हम लिख सकते हैं a जमा b, यानी जो ये है इसको एक बार जोड़ना है, इनको एक बार घटाना है और बीच में गुणा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2p माइनस 3q, ठीक है, ये आ गया। फिर 2p जमा 3q, यानी एक बार आपने जमा करना, एक बार माइनस करना, ठीक है। तो ये आपका, ये क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए, ठीक। तो ये आपका आंसर है बच्चों, समझ में आया ये? हाँ, ये कर लीजिए जल्दी से। आगे आपके पास अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट में देखिए 63a² माइनस 112b²। तो जब इस तरह की संख्याएं आती हैं तो वो स्क्वायर में होती हैं, ठीक है। तो अगर स्क्वायर में नहीं है तो उनमें से कुछ कॉमन चीज आएगी। अब जैसे 63 आए, तो 63 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन चीज है 7। तो पहले हमने 7 कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। तो 63 भी 7 से भाग हो जाता है, 112 भी 7 से भाग हो जाता है, 16 7 112, 9 7 63। तो यहाँ पे अंदर बचेगा बच्चों 9a² माइनस 16b²। अब 9 की a किसका स्क्वायर है, 3a का स्क्वायर है 9a², और 16b² किसका है, 4b का। तो ये फार्मूला बन गया a² माइनस, ठीक है, a² माइनस b²। किसका स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला होता है ये, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a² माइनस 4b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 3a माइनस 4b और 3a जमा 4b, और ये 7 बाहर पे है ही, इसको मत छोड़ देना आप। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। कर लीजिए इसे जल्दी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फिर है आपका थर्ड पार्ट, ठीक है, ये है 49x² माइनस 36। 49x किसका स्क्वायर होता है? 7x का होल स्क्वायर, और 36 है 6 का स्क्वायर, तो ये बन गया वही a² माइनस b²। अब ये पूरा का पूरा a है और ये b है, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 6 और 7x जमा 6, तो ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे है सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, 16x की 5 है बच्चों, ये क्या है? 16x की पावर है 5, ठीक है, ये नीचे नहीं है कुछ भी। तो अब और माइनस 144x की पावर 3 है, तो इनमें से कॉमन देख लेते हैं पहले क्या है। तो यहाँ x की 5 है, x की 3 है, तो x की 3 कॉमन आ जाएगा और 16 भी कॉमन आ जाएगा दोनों में से बाहर, ठीक है। तो 16x की 3 दोनों में से कॉमन लेना है पहले आपने, फिर उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे x की पावर 2 बचेगी, क्योंकि x की पावर 3 तो इधर चली गई, x की पावर 2 बचेगी, और एक ये 16 इधर आ गया, तो x की पावर 2 बच गई, और यहाँ बच गई बच्चों, इसको जब हम x की 3 से, तो x की 3 कैंसिल, 16 9 में 144 होते हैं, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ना 16 को, तो ये 144 आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास x² माइनस 9, तो x का स्क्वायर माइनस 9 का मतलब 3², तो ये वही फार्मूला a² माइनस b² बनेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 16x की पावर 3 तो बाहर है, तो इसको आपने x प्लस 3 x माइनस 3, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आया, ठीक, कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें, कर दें आगे। आगे आप पांचवा पार्ट है, जैसे आपके पास L जमा m होल स्क्वायर माइनस L माइनस m होल स्क्वायर, तो अब ये होल स्क्वायर है बच्चों, क्या है? होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगा सकते हो, देखो a ये आ गया जैसे L जमा m माइनस L माइनस m, और हाँ यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये अंदर होगा स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन पेपर में, इसमें देखो, तो इसमें देखिए बच्चों हमारे पास ये है L जमा m का स्क्वायर, यानी ये पूरा a है, अब ध्यान से समझे, ये पूरा a है, यानी a² माइनस ये पूरा b है, b², ठीक है, तो वही फार्मूला a² माइनस b² का मतलब a जमा b a माइनस b, तो पहले एक बार आपने इन दोनों को a माइनस b किया यहां तक, यानी L जमा m माइनस L माइनस m, एक बार तो माइनस किया और एक बार ये दोनों को जमा किया a जमा b, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये जब माइनस होता है ना तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा L जमा m माइनस L जमा m, साइन चेंज कर दिए। फिर ऐसे ही एक जमा ये L जमा m और जमा L माइनस m, तो यहां देखिए L से और L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जमा m माइनस m कैंसिल, तो यहाँ m जमा m 2m, यहाँ L जमा L 2L, ठीक है, तो ये कितने आ गया, 2 गुणा 2 4 ml आंसर, ठीक है, तो इसे कर लीजिए। आगे बच्चों देखिए आपका सिक्स्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, तो इसमें देखिए 9x² y² माइनस 16 है, तो 9x² y² किसका स्क्वायर आएगा, 3xy का, 3xy का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये a वही a² माइनस b², a जमा b a माइनस b, तो यहाँ एक बार माइनस कर दिया एक बार जमा कर दिया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, और ये फार्मूला आपने याद रखना है पूरा। फिर आपके पास ऐसे ही अगला क्वेश्चन है x² माइनस 2xy जमा y²
और माइनस जेड स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, अब ये एक फार्मूला है बच्चों, ये जो फार्मूला होता है ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। एक्स माइनस वाई का यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होगा बच्चों वो होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy और जमा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर है ये। अब ये पूरा ए है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो वही ए माइनस बी, यानी ये पूरा ए है माइनस बी और ये ए जमा बी, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से समझें। देखो 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर जमा 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए इसमें bc है, क्या है, bc, तो ये b और c वाली जो टर्म है ना, ये 3 लास्ट वाली, तो ये किसी संख्या का होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने माइनस बाहर कॉमन लिया है, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे ना बाहर, ध्यान से देखें ये पॉइंट, तो अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी इनका सारा का साइन चेंज होएगा। तो ये माइनस का है तो जमा का हो गया, ये जमा का है तो माइनस का, ये माइनस का तो जमा का। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप सभी जब भी सवाल करें पूरे ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे। तो जब भी माइनस बाहर कॉमन लेते हैं एक तो ब्रैकेट लगाते हैं बच्चों और अंदर वालों का साइन चेंज करते हैं, या जब ब्रैकेट के अंदर माइनस ले जाते हैं, ब्रैकेट खोलनी हो और माइनस को खत्म करना हो तो अंदर वालों के साइन चेंज होंगे और ब्रैकेट खुल जाएगी। ठीक है, तो अब ये 4b स्क्वायर माइनस 28bc जमा 49c स्क्वायर, तो ये 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर होता है। क्या है, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, इसका स्क्वायर 2b स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस जमा ये माइनस आ जाएगा आपके पास 2 गुणा 2b गुणा 7c और जमा 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम 2b का होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर, तो ये 4b स्क्वायर है, और जब इनको करेंगे 7 दूनी 14 दूनी 28 माइनस 28bc ये आ गया, और 7c का स्क्वायर आएगा 49c स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, 49c स्क्वायर, तो ये बना है बच्चों, इसलिए इसकी जगह पे हमने ये लिखा है। फिर ये पूरा a है बच्चों, ये पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b और फिर a जमा b, तो a माइनस b को ब्रैकेट के अंदर लिखा है पहले, फिर बाद में साइन चेंज करेंगे। ठीक है, जब माइनस आता है ना और 2-3 टर्म हो तो ब्रैकेट लगानी पड़ती है हमें। ठीक है, फिर 5a जमा ये आ जाएगा आपके पास, तो ये जब माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट खोलनी है तो ये माइनस 2b जमा हो जाएगा ये, और ये बाकी बचेगा आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। आगे है बच्चों प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 3 है, तो इसमें भी व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। तो इसमें भी हमने व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं, तो देखिए क्वेश्चन के आंसर आसान है, जल्दी हो जाएंगे। जैसे आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है पहला क्वेश्चन, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक्स, तो अंदर आएगा ए एक्स प्लस 5, हाँ 5 है ये देखिए, या बी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, x दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया ए एक्स जमा बी, तो ये आंसर है आपका। फिर सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 7p स्क्वायर जमा 21 क्यू स्क्वायर है, तो थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं।
दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा पी स्क्वायर जमा 3 क्यू स्क्वायर, तो ये आंसर है बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। 2x की पावर 3 जमा 2x वाई स्क्वायर जमा 2x जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखिए 2x सब में कॉमन आएगा, 2x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 2x बार कॉमन ले लिया, बाकी चीज बच गई हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पार्ट देखें, चौथा पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। इनमें से देखिए एम स्क्वायर दोनों में एम स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में एन स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में से हमने एम स्क्वायर कॉमन ले लिया ये, तो यहाँ बच गया ए जमा बी, और इन दोनों में से एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया ए जमा बी, तो ये ए जमा बी दोनों में सेम है, तो यहाँ पे आगे, और अंदर बच गया एम स्क्वायर जमा एन स्क्वायर, तो ये आंसर है बच्चों। फिर आपके पास थर्ड क्वेश्चन का ही फिफ्थ पार्ट है, एल एम जमा 1 और एम जमा 1। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एल आएगा बच्चों, क्या आएगा, यहाँ पे एल है ये। ठीक है, एल एम जमा एल है, तो इन दोनों में से एल कॉमन ले लिया बाहर, तो हम अंदर बच गया एम जमा 1। ठीक है, और यहाँ पे एम जमा 1 और यहाँ 1 कॉमन आएगा, इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा बच्चों, तो ये कॉमन बाहर ले लिया। फिर एम जमा 1 दोनों में है, तो ये बाहर आ गया, और ए एल जमा 1 ये है। ठीक है, ये आंसर है आपका, तो इसे कर लीजिए एम जमा 1 एल जमा 1। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट है बच्चों, वाई जमा जेड जमा 9 वाई जमा जेड। ठीक है, तो इसमें देखिए वाई जमा जेड यहाँ भी है, वाई जमा जेड यहाँ भी, दोनों में सेम है, तो वाई जमा जेड बार कॉमन ले लिया, और यहाँ वाई जमा 9 अंदर बच गया, तो ये आंसर है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन का ही सेवंथ पार्ट है, तो ये आ जाएगा 5 वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई माइनस 8 जेड और जमा 2 वाई जेड। ठीक है, तो अब हमारे पास है, ये देखिए इन दोनों में से हमने 5 वाई कॉमन ले लिया, 5 वाई, तो वाई माइनस 4। ठीक है, और फिर इस 2 वाई जेड को ना पहले लिख लिया, ये बाद में लिख रखे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों में से 2 को जेड कॉमन है बच्चों, 2 जेड। ठीक है, तो y माइनस 4 यहाँ से और y माइनस 4 यहाँ से कॉमन ले लिया ये, और 5 वाई जमा 2 जेड बच गया, और ये आंसर है बच्चों आपका। ठीक है, कर लीजिए इसे। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां पार्ट है, देखिए 10ab जमा 4a जमा 5b जमा 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने 2a, तो 2a इसमें से कॉमन ले लिया, तो 5b यहाँ रह गया, और यहाँ 4a में से 2a कॉमन गए, तो 2 रह गया अंदर, और फिर 5b जमा 2 इनमें से 1 कॉमन ले लिया बच्चों, और ये दोनों में सेम आ गया, तो ये बाहर आ गया, और ये अंदर रह गया, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास थर्ड क्वेश्चन का 9th पार्ट है, 6xy माइनस 4y जमा 6 माइनस 9x। ठीक है, तो इसमें देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने 2y। ठीक है, 2y कॉमन ले लिया, अंदर 3x माइनस 2 रह जाएगा, फिर इन दोनों में से यानी माइनस 9x पहले लिखा इसने, 6 बाद में लिख लिया, तो इनमें से माइनस 3 कॉमन लिया, तो जब माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो साइन भी आपने ध्यान रखना है, तो अंदर रह जाएगा 3x माइनस 2, तो फिर 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, और अंदर 2y माइनस 3 रह जाएगा, और आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्न संख्या 4, तो इसमें भी हमने गुणनखंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है,
चौथे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको देखिए सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है बच्चों हमारे पास, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है ए की 4 माइनस बी की 4। तो ए की 4 को हमने लिखना है ए स्क्वायर का स्क्वायर। जब ए स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं ना तो ए की 4 बनता है, और बी की 4 को लिखेंगे बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब ये पूरा ए है बच्चों, ये पूरा बी है, तो ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला लाना अपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए जमा बी। ठीक है, तो यहां जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार, और ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर दूसरी बार। ठीक है, अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यहां भी यही फार्मूला एक बार और लगाना है हमने, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी ए जमा बी, इसके वजह से आया ये। ठीक है, और ये ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख लेंगे, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप कर लीजिए। अब हम आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 4 का। ठीक है, ये है पी की 4 माइनस 81। तो पी की 4 को हमने लिख लिया पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81 है। 81 81 है, 9 गुना 9। फिर ये ए बन गया, ये बी बन गया बच्चों। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास पी स्क्वायर माइनस 9 पी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो फिर ये पी स्क्वायर माइनस 9 है ना, जो एक बार और इसमें फार्मूला लग जाएगा, तो ये 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, पी माइनस 3 पी जमा 3, और ये ऐसे ही लिख लिया, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब हम चौथे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। एक्स की 4 माइनस वाई जमा जेड की 4। तो हम एक्स की 4 को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर इसे वाई जमा जेड का 4 लिखेंगे, यहां स्क्वायर का स्क्वायर करना है, और ये ब्रैकेट आप जरूर लगा दिया करो एक बार, ये छोटी ब्रैकेट का स्क्वायर यानी स्क्वायर के लिए एक ये छोटी ब्रैकेट, और इस बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के लिए। ठीक है, फिर वही यहाँ पे पूरा ए है ये, अब ये पूरा बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने लगाना है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी ए जमा बी। तो जब हम इसको को करेंगे सोल्व बच्चों, तो हम लिखेंगे एक्स क्या है इसमें, अब ये आ गया ए, ये पूरा ए है, अब ये पूरा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें भी एक बार और फार्मूला लगाना वही, तो यहां जगह ए माइनस बी फिर ए जमा बी, यानी इसकी पूरे की वैल्यू, इसकी पूरे की वैल्यू यहां तक है ये। ठीक है, और फिर ये सेम चीज ऐसी लिख ली, और फिर इंच के साइन चेंज करने हैं बस, क्योंकि माइनस है ना बाहर ब्रैकेट के, तो ये साइन चेंज करके ठीक करके लिख लेंगे, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे कर लीजिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है एक्स की 4 माइनस एक्स माइनस जेड की 4। तो यहाँ पे भी 4 को वैसे ही लिख लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, फिर इसमें एक बार और फार्मूला लगाना हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये फार्मूला यहाँ पे ये आ जाएगा इतना, और ये चीज जो है ये आ जाएगी, और आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, कर लीजिएगा इसे। फिर चौथे क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये, तो इसको अभी देख लेते हैं। ए की 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की 4। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ए की 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी पिछले क्वेश्चन की तरह कर लिया ये क्वेश्चन। ठीक है,
तो इसमें से दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बच्चों, और इन दोनों में से माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो साइन आपने ध्यान रखना है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए माइनस बी ए जमा बी, और इनका सबका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है सबका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये होल स्क्वायर है ना जो, ये इसका भी स्क्वायर है इसका भी, तो दोनों का स्क्वायर आ गया, आपका आंसर है। कर लो इसे। आगे बच्चों हमारे पास प्रश्नावली का 5वां प्रश्न है, इसका देखिए प्रश्नावली 12.2 है ये। तो इसमें भी हमने क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं बच्चों, गुणनखंड। तो आपके पास 5वें क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, 5वां क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 है। तो ये भी वैसे ही है जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था ना, तो उसमें देखना है हमने 2 और 4 आ जाएगा फैक्टर, 2 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 6p, गुणा करेंगे 8p स्क्वायर, तो हमने 6p की जगह लिख दिया 2p जमा 4p, और दोनों में से p कॉमन लेके p जमा 2, और इन दोनों में से 4 कॉमन लेके p जमा 2, फिर p जमा 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, और p जमा 4, तो ये आंसर बच गया बच्चों, कर लीजिए इसे। आगे बच्चों 5वें का सेकंड पार्ट देखिए, क्यू स्क्वायर माइनस 10q जमा 21। तो इसमें हमने देखने हैं 2 फैक्टर, जिनको जोड़ेंगे तो माइनस 10q और गुणा करें तो 21q स्क्वायर आना चाहिए, तो वो आ जाएंगे बच्चों 3 और 7। 3 और 7 दोनों माइनस के आएंगे बच्चों, दोनों माइनस के होने चाहिए तब जाके होएगा ये, तो ये माइनस 10 आना चाहिए, यानी तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 10q की जगह हमने लिखे हैं माइनस 3q और माइनस 7q, ठीक है। तो दोनों में से क्यू स्क्वायर माइनस 3q में से q कॉमन ले लिया, तो q माइनस 3 बच गया, और इन दोनों में माइनस 7q, तो q माइनस 3, तो यहाँ पे q माइनस 3 q माइनस 7 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर पी स्क्वायर माइनस 6p माइनस 16, तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को ऐड करें तो 6p आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस 16p स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। माइनस 16p स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और 6p ऐड करके, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, एक जमा का होगा एक माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये जमा कह रहा तो जमा का बड़ा होगा, तो 8p और माइनस के 2p, ये 2 फैक्टर आपने बनाने हैं, तो 6p की जगह हम लिखेंगे 8p माइनस 2p। तो इन दोनों में से हम कॉमन देखेंगे, अब क्या आएंगे, p स्क्वायर जमा 8p में से p कॉमन आ जाएगा, p जमा 8 अंदर बचेगा, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन लेना है आपने, तो दोनों में अंदर p जमा 8 बचेगा, ठीक, और लास्ट में p जमा 8 p माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हमारी इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा है आप सभी ने ये क्वेश्चन समझे और आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।